Good morning, student of class 9. Today I will teach you lesson second in biology. Tissues. टिश्यू सिंगुलर होता है, टिश्यूज प्लूरल. व्हाट डू बाय टिश्यू? टिश्यू क्या होते हैं? ठीक है. ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन are termed as a tissue. Group of cells having a common origin and similar function are termed as tissue. are called as tissues भी कह सकते हैं. having common origin माने उत्पत्ति, मतलब ये जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है एक ही चीज़ से बने हों. एंड सिमिलर फंक्शन, काम इनका इक्वल हो, समान हो. जैसे आप हैंड उठाते हैं तो आपका हाथ उठाने वाला एक सेल का एक ग्रुप हाथ उठाता है. ठीक है. तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जो सेम फंक्शन करती है. ठीक है. और सेम ओरिजिन भी रहती है, उसी को कहते हैं टिश्यू. तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यूज. उसको हम टिश्यू कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द डिफिनीशन ऑफ टिश्यू. टिश्यू की डिफिनीशन सबको याद होनी चाहिए. ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड, बोल दो, आर कॉल्ड एज टिश्यू. ऐसे सेल का ग्रुप, समूह जिसकी ओरिजिन एक ही हो और काम, जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान हो. ठीक है. उन्हें हम टिश्यूज कहते हैं. अब आता है कि जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज की डिफिनीशन चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों में टिश्यूज की डिफिनीशन विल बी सेम. ठीक है. टिश्यूज की डिफिनीशन कोई अंतर नहीं. अब एनिमल के टिश्यू अलग होते हैं, प्लांट के टिश्यू अलग टाइप के होते हैं. तो अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ए प्लांट टिश्यूज. प्लांट में मिलने वाले टिश्यू कितने तरीके के होते हैं. ठीक. ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट टिश्यूज आर टू टाइप्स. तो टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी, मतलब डिवाइड करने की कैपेसिटी के ऊपर. ठीक है. मतलब जो सेल्स होती हैं उनमें डिवीजन करने की 1 से 2, 2 से 4 होने की क्षमता होती है. इसी कैपेसिटी के आधार पर प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स. ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट टिश्यूज आर द टू टाइप. सेल डिवीजन की कैपेसिटी के आधार पर ये टिश्यू जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं. ठीक. तो पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. अब आता है फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहा जाता है? ठीक है. तो ये एक्टिव टिश्यू होते हैं. ठीक है. द टिश्यू व्हिच हैव कैपेसिटी टू डिवाइड. ठीक है. व्हिच हैव कैपेसिटी टू डिवाइड. कैपेसिटी टू डिवाइड the group of cells which have capacity to divide is called meristematic tissue. ऐसा टिश्यू जिसकी सेल्स में कैपेसिटी हो. ठीक है. कैपेसिटी किसकी हो? डिवाइड करने की, उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. ठीक है. तो पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. द टिश्यू whose cells have capacity to divide is called मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिफिनीशन, द टिश्यू whose cells have capacity to divide is called मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. ठीक है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर टू टाइप्स. ठीक है. ये दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर 3 टाइप्स. 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम. अब व्हाट डू बाय एपिकल मेरिस्टेम? दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट. जो रूट होती है, जड़ और टिप, स्टेम दोनों के टिप पर पाए जाते हैं, शीर्ष पर पाए जाते हैं.
दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, चाहे रूट हो चाहे स्टेम, उसके टिप पर, सिरों पर पाए जाते हैं, ठीक है। दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम, ये रूट और स्टेम की लेंथ को बढ़ाते हैं, कैसे? बाय डिवीजन ऑफ सेल्स, सेल्स डिवाइड होती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह सेल डिवाइड होती रहती है। ऊपर देखो ब्लैक कलर का जो बना है वो एपिकल मेरिस्टेम है, नीचे भी देखिए रूट में भी है, उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ये दोनों जो होते हैं सेल डिवाइड करके नीचे रहते हैं, ये हमेशा ऊपर ही होता चलता जाएगा। वैसे नीचे वाला जो है रूट, वो भी नीचे सेल को ऊपर डिवाइड करता है, नीचे वो मौजूद रहता है हमेशा। दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स, एट द इंटरनोड्स। इम्पॉर्टेंट फंक्शन इनका क्या है? ये दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड, मतलब ये इंटरनोड नहीं क्या, नोड पर पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड एट द नोड्स, ठीक है, ये नोड गांठ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका काम होता है दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड, दो गांठ के बीच की दूरी को हम इंटरनोड कहते हैं, और जो गांठ होती है गांठ को हम नोड कहते हैं, ठीक है। तो ये नोड के बेस के, नोड के जो है नीचे और ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, ठीक है, इनका काम होता है दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स, ठीक है। तो इंटरनोड के बेस का मतलब नोड पर पाए जाते हैं, गांठ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल देखो लिखा गया लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये पार्ट्स, लैटरल में पार्ट्स बगल में, ये स्टेम के पार्ट्स में, दे आर प्रेजेंट एट द साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट के पार्ट्स में बगल में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? दे इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट, ये स्टेम और रूट की, मतलब जड़ और जो पर तना होता है, दोनों की मोटाई को बढ़ाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि साइड में सेल का डिवीजन करते जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे सेल डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। इस तरह जो मेरिस्मेटिक टिश्यू आपने पढ़ा, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? द टिश्यू हु सेल्स हैव कैपेसिटी टू डिवाइड इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसा टिश्यू जिसके सेल्स में डिवाइड करने की कैपेसिटी हो, क्षमता हो, उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर 3 टाइप्स, 3 तरीके होते हैं, आपने पढ़ा। एपिकल मेरिस्टेम जो शीर्ष पर होता है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ द रूट एंड स्टेम, दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, एक ही काम होता है इनका, ठीक। दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दे आर फाउंड एट द लीफ ऑफ द बेस ऑफ द लीफ एंड नोड्स, गांठों पर पाए जाते हैं। दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड, जो दो गांठों के बीच की दूरी होती है उसे इंटरनोड कहते हैं, ये इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाते हैं। थर्ड है लैटरल मेरिस्टेम, दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटर साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट, ये रूट और स्टेम के लेटर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका काम ही होता है कि थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट को बढ़ाते हैं, मोटाई बढ़ाना, ठीक है। इस साइड में रहते हैं और ये स्टेम और रूट दोनों की मोटाई बढ़ाते हैं। लेकिन याद कर लो कि जो रूट होती है केवल डाइकाट में मोटाई बढ़ती है, मोनोकाट में नहीं। मोनोकाट का मतलब जिसको मोनोकाट, डाइकाट सीट का मतलब होता है जिस बीज को दबाने पर 2 भाग हो जाते हैं। जैसे आपको कहा ग्राम पी मतलब चना मटर सेम, उसको कहते हैं डाइकाट। और जिसको दबाने पे 2 पार्ट नहीं होते हैं, 2 उसके सीड में, उसको मोनोकाट कहते हैं। जस्ट लाइक व्हीट, मेज मतलब गेहूँ, मक्का, धान, ये सब जो होते हैं मोनोकाट होते हैं, ठीक है। तो मोनोकाट की रूट जो होती है फाइब्रस होती है, रेशेदार, वो नहीं बढ़ती, ठीक है, उसकी मोटाई नहीं बढ़ती है। लेकिन जो डाइकाट रूट होती है उसकी मोटाई बढ़ती है, ठीक है। इस तरह आपने पढ़ा टिश्यू और टिश्यू की टाइप्स, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन पढ़ा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इस तरीके से आपने पढ़ा। आई विल टीच यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।